पूछेगा भाई तुम्हारा जात है गोतिया है कौन है रे तू कौन है Who the hell are you? हम आदिवासी ये आदिवासी हम ना डिसाइड करेंगे हमको कौन वर्ण व्यवस्था में रहना है। पहले जो खतरे में हिंदू है 70 साल से हिंदू खतरा में नहीं था 12 साल से हिंदू खतरा में आ गया 2014 के बाद। पहले हिंदू नहीं था 2014 के बाद सब असली हिंदू बन गया। 2014 के बाद जो हिंदू खतरा में है मोदी जी सबका झोटा पकड़ के लोगों को हिंदू से खतरे से बाहर निकालिए तब हम आदिवासी के पीछे आप लगिएगा। उनको पहले भाजपा आरएसएस मोदी जी पहले आप 12 साल से जो हिंदू खतरे में उसको निकालिए ना। आप जो 12 साल से जो हिंदू खतरे में उसको निकाल नहीं पा रहे हैं और चले हम आदिवासी को वनवासी बताने। आदिवासी अपना सुरक्षा पहले भी करता था और आज भी कर लेगा। ढंग का राजनीति करे गरीबी कैसे दूर है बेरोजगारी कैसे दूर है इस बात करे। ये हिंदू मुस्लिम सरना ईसाई कभी आदिवासी कुर्मी कभी आदिवासी में लगा रहे। इसे सरना भाइयों आपसे निवेदन है एकदम विरोध कीजिए इसका डिट लिस्टिंग का और करना है तो सबका डिट लिस्टिंग हो। इसलिए हम चाहते हैं डिट लिस्टिंग विरोध होना चाहिए। हम आदिवासियों का जनसंख्या को कम करने का ये भाजपा आरएसएस का साजिश है। हम आदिवासियों का आरक्षण को खत्म करना चाहती है और इसका सबसे ज्यादा मजा ले रहा दिक्कू गैर आदिवासी करिया दिक्कू आदिवासी लोग। चाहूंगा भारत सरकार और अमित शाह और मोदी या द्रौपदी को हमारी यूनियन से वीटो शक्ति प्राप्त है उसे मुहैया करे। चापलूस घूम रहे उनके आगे पीछे औकात है अपने आका से सवाल पूछने का कि हमें आदिवासी चापलूस जो पीछे पीछे घूम रहे हैं। राजधानी रांची के इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक पे हूँ। जिस तरह से आदिवासी लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। एक जनसभा में अमित शाह की ओर से वनवासी कहा गया था उसके बाद जो है लगातार अब आदिवासी लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वही तहत जो है आज अल्बर्ट एक्का चौक पर उनका पुतला फूका गया और कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय के महिलाओं के द्वारा जो है अमित शाह का पुतला को चप्पल से मारा गया है। हमारे साथ कुछ आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मारा गया ये सबसे पहले चप्पल मेरा सीनियर दीदी ने मारी है हम तो नहीं मारे हम तो साथ में है और हम तो रहते रहते हैं। आज दीदी लोग को मौका दिए चप्पल मार हुआ है और मारा गया है इसलिए क्योंकि आप आदिवासी को वनवासी जबरदस्ती क्यों बता रहे हैं हिंदू कॉलम में क्यों डाल रहे हैं। हम आदिवासी रहने दीजिए। देखिए सरना ईसाई तो सिर्फ एक बहाना है। असल मुद्दा आदिवासियों का आरक्षण खाना है जो कि भाजपा आरएसएस शुरुआत से करती आ रही है। तभी तो वो आदिवासी को वनवासी बता रही है। वनवासी बताकर ये वनवासी में आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनके अंदर जमीन के अंदर जो मिनरल्स है जल जंगल जमीन उनको ये बेचना चाहती है अडानी के हाथों। तभी ये वनवासी बताकर हम लोग को विस्थापन करना चाहती है और जंगल को पूरा खाना चाहती है बेचकर। जो बचा कुचा भारत में है ना ईंधन खनिज संपदा झारखंड छत्तीसगढ़ में ज्यादातर उसको ये लोग खनिज को बेचना चाहते हैं। 4 गुजराती हैं 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले हैं और भाजपा आरएसएस का ही एजेंडा है। जैसे अंग्रेज करते थे ना फूट डालो और राज करो वही और उसका तलवार चाटने का काम करते थे आरएसएस के लोग वही आज भाजपा आरएसएस कर रही है। कभी यहाँ आदिवासी टू मूलवासी में लड़ाई लगवाती है कभी आदिवासी सरना ईसाई में लड़ाई लगवाती है कभी आदिवासी टू आदिवासी में लड़ाई लगवाती है कभी हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगवाती है। आदिवासी कुर्मी में लड़ाई लगवाने की भी चाल भाजपा आरएसएस की थी। देखिए बंगाल में अजीत महतो जो आंदोलन किया था कुर्मी का आंदोलन का उसका बेटा को भाजपा से टिकट मिला वो चुनाव लड़के जीत गया। यही चाह रहा है आदिवासी क्रिश्चियन का लड़ाई लगवा के सरना भाइयों को भी समझने की आवश्यकता है क्रिश्चियन भाइयों को भी। अगर आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में होता है तो हम आदिवासियों का जनसंख्या कम कर दिया जाएगा। मात्र भारत में 2% आदिवासियों को दिखाया जाएगा जिससे हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी। जनसंख्या कम हो जाएगी तो हमें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा तो हम विधायक नहीं बन पाएंगे। विधायक नहीं बन पाएंगे तो झारखंड में हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ठीक है हम डिट लिस्टिंग का समर्थन करते हैं लेकिन सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका कीजिए। सबसे पहले सिर्फ ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के पीछे क्यों पड़े। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री है। पहले वहाँ बोडो जनजाति जो है सब क्रिश्चियन कम्युनिटी को मानता है। नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर सब वहाँ आदिवासी क्रिश्चियन है। पहले हेमंत बिस्वा शर्मा को बोलिए उधर का जो आदिवासी है जो क्रिश्चियन को फॉलो करता है पहले उन लोगों को डिट लिस्टिंग करे उसके बाद यहाँ झारखंड छत्तीसगढ़ घुसे। और ये जो यहाँ से जो भाजपा आरएसएस जिसको टिकट चाहिए वही लोग दिल्ली गए थे टिकट मांगने के लिए डिट लिस्टिंग की बात करते हुए। लेकिन एक बार भी वहाँ अमित सिंह ने डिट लिस्टिंग का नाम नहीं लिया बल्कि वहाँ जो भाजपा आरएसएस से जो आदिवासी लोग गए थे चुनाव का टिकट मांगने के लिए उनको वनवासी बना के भेज दिया गया। तो ये सिर्फ जुमला है भाजपा आरएसएस का। वो शुरू से आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है और आज भी हम आदिवासियों का जनसंख्या को कम करना चाहती है। इसलिए वो सिर्फ 2% ईसाई के पीछे पड़ी हुई है। अगर तुमको डिट लिस्टिंग करना है तो सबका करो। हिंदू मुस्लिम को बोलते हैं बीजेपी आरएसएस के लोग कि उनके पूर्वज हिंदू थे तो मैं तो सरना हूँ मुझे तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैंने गलत देखा तो आवाज उठाया। क्रिश्चियन को ये लोग हमेशा टारगेट करते हैं।
मैं गलत क्या बोली? मैं तो सही, मैं देखिए इसलिए करते हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा समझदार है, इनसे सवाल जवाब करता है, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो ये क्रिश्चियन का एजेंट बताते हैं, ये दलाल बोलते हैं क्रिश्चियन का, ये कठमुल्ली बोलते हैं। तो जो भाजपा आरएसएस सवाल जवाब करेगा उनको ये गंदा गंदा लेवल टैग दे देंगे। आप कमेंट में देखिएगा खाली भाजपा आरएसएस का लोग, दलाल लोग कि आपको हिंदू आदिवासी महिला को गंदा गंदा गाली बोल रहा है। क्या हम आदिवासी ईसाई की बात है हमारा घर का, तुम लोग गैर आदिवासी इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो भाजपा आरएसएस के लोग? तुम तो पहले भाजपा आरएसएस मोदी जी पहले आप 12 साल से जो हिंदू खतरे में उसको निकालिए ना, आप जो 12 साल से जो हिंदू खतरे में उसको निकाल नहीं पा रहे और चले हम आदिवासी को वनवासी बताने। आदिवासी अपना सुरक्षा पहले भी करता था और आज भी कर लेगा। तलवार चाटने का काम आरएसएस करता है, हम नहीं करते आदिवासी। हमारा बिरसा मुंडा जब सीने से सीने मिलकर अंग्रेज को भगाया तो आरएसएस ने वहाँ तलवार चाटने का काम किया। एक भी लोग का आजादी में, लड़ाई में, भारत को आजाद करने में एक भी दिखा दीजिए लोग का नाम निशान, गुलामी खड़ देंगे। तो ये सब जुमला है। आदिवासी इन लोगों को राजनीति करना, ढंग का राजनीति करे, गरीबी कैसे दूर है, बेरोजगारी कैसे दूर है, इसकी बात करें। कि हिंदू मुस्लिम सरना ईसाई कभी आदिवासी कुर्मी कभी आदिवासी में लगा रहा है। इसे सरना भाइयों आपसे निवेदन है, एकदम विरोध कीजिए इसका डिट लिस्टिंग का, और करना है तो सबका डिट लिस्टिंग हो। इसलिए हम चाहते हैं डिट लिस्टिंग विरोध होना चाहिए। हम आदिवासियों का जनसंख्या को कम करने का ये भाजपा आरएसएस का साजिश है। हम आदिवासियों का आरक्षण को खत्म करना चाहती है और इसका सबसे ज्यादा मजा ले रहा दिक्कू गैर आदिवासी, करिया दिक्कू आदिवासी लोग, करिया दिक्कू आदिवासी और दिक्कू लोग और गैर आदिवासी लोग जो अपना फायदा के लिए विधायक संसद बनने के लिए पूरा आदिवासी समाज को आग में ढकेलने का काम कर रहे हैं। पहले जो खतरे में हिंदू है, 70 साल से हिंदू खतरा नहीं था, 12 साल से हिंदू खतरा में आ गया 2014 के बाद। पहले हिंदू नहीं था, 2014 के बाद सब असली हिंदू बन गया। 2014 के बाद जो हिंदू खतरा में है, मोदी जी सबका झोटा पकड़ के लोगों को हिंदू से खतरे से बाहर निकालिए, तब हम आदिवासी के पीछे आप लगिएगा। हम आदिवासी अपनी सुरक्षा करना खुद जानते हैं। जल जंगल जमीन को काट के शहर बना है और आप जैसे वनवासी को बसाने का काम किए। वनवासी आप लोग हैं, हम लोग नहीं। वो वही लोग गए थे जिसको भाजपा आरएसएस से टिकट चाहिए। हम इन लोग से बढ़िया चापलूसी कर सकते हैं भाजपा आरएसएस का। हम जब चापलूसी करेंगे ना, सब हट जाएगा, छितर बितर जाएगा, सबका जगह खाली खा जाएंगे। इतना टैलेंट है मेरे में। लेकिन हम भगवान बिरसा मुंडा का वंशज है, हमको किसी का गुलामी चाटने का आवश्यकता नहीं है। हमारा बिरसा मुंडा अंग्रेज का चाटवे नहीं किया गुलामी आरएसएस का तरह, तो हम जगह पाने के लिए तलवार चाटेंगे। हम आंख से आंख मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे। जो हमरा में वो नहीं है कि हम किसी का चाटुकारिता करें। हम अगर चापलूसी में आ जाएंगे, इन लोग का सबका जगह खा जाएंगे, भाजपा से टिकट लेके विधायक सांसद सब बन जाएंगे। लेकिन हम वो चीज नहीं करेंगे। हम गलत को गलत बोलते हैं तभी, और सही को सही बोलने का हिम्मत रखते हैं। जो सच बोलता है वही सबको कड़वा लगता है। सबको नहीं, सिर्फ भाजपा आरएसएस का लोगों को कड़वा लगेगा। क्या लगता है? देखिए, फूट डालने का काम है भाजपा आरएसएस का लोग का, करिया दिक्कू का, गैर आदिवासियों का। आप पहले हिंदू खतरा से बाहर निकलिए ना, तब आदिवासी का पीछे पड़िएगा। आप कौन होते हैं हमारा घर में घुस के हमारा लड़ाई में सवाल जवाब उंगली करने वाले? आप अपना देखिए। अरे आप अपना देखिए। क्यों भाई, तुम्हारा जात है, गोतिया है, कौन है रे तू? कौन है? Who the hell are you? हम आदिवासी, ये आदिवासी, हम ना डिसाइड करेंगे हमको कौन वर्ण व्यवस्था में रहना। अपना जगह ठिकान धर लीजिए। इतना ही आदिवासी का चिंता तो आदिवासी कॉलम दे दीजिए, सब अपने लिस्ट हो जाएगा। आदिवासी कॉलम दे दीजिए ना, हालत खराब हो रहा है। सरकार आपका दे दीजिए कॉलम, दे दीजिए। आदिवासी कॉलम देने से उनको डर लग रहा है। डर लग रहा है, कॉलम दे दो। आदिवासी को कॉलम दे दिया जाए तो ये लोग सर्वपरि हो जाएगा। और हम लोग के पैर के नीचे, आदिवासियों के पैर के नीचे बाकी सारा समाज हो जाएगा। हम लोग से वो लोग बेदखल, हमसे जो टकराएगा। सपना था पूरा किया जाए। अब वो वनवासी कहते हैं जी, जंगलवासी कहते हैं जी, ये तो बहुत भयानक है आने वाले कल के लिए। जो यहाँ का सोमाऊ राव माननीय मुखिया जी क्या कहते हैं कि जो ईसाई और सरना लिखेगा, जो हिंदू नहीं लिखेगा, उसका डिस्टिंग अमित शाह से कह के करवा देंगे। उसका बाप का राज है क्या? उसका बाप का देश है ये आदिवासियों का देश है। पहला मालिक आदिवासी, आदिवासी औकात है तो आप हमें आदिवासी का दर्जा दीजिए और यूने से जो हमें शक्ति प्राप्त है वीटो पावर का, उसे पूरा कीजिए। जो अपने कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए अपना फ्रीज रखा भारत सरकार ने। मैं चेतावनी देना चाहूंगा भारत सरकार और अमित शाह और मोदी या द्रौपदी को, हमारी यूनियन से वीटो शक्ति प्राप्त है उसे मुहैया करें। जिनके चापलूस घूम रहे उनके आगे पीछे औकात है अपनी आका से सवाल पूछने का कि हमें आदिवासी जो पीछे पीछे घूम रहे हैं। कौन लोग? कल के दिन में हमारे जो चापलूस घूम रहे हैं जनजाति मंच वाले,
कल अपने बच्चों के लिए रोएंगे। हुए सियार जैसा ठंडा में रोता है ना, वैसे रोना होगा, क्योंकि आज 2 पैसे के लिए वो तो घूम रहे हैं। आदिवासी समाज को बेचने का क्या हैसियत है उनका, क्या पावर है आदिवासी समाज को। अब शादी ब्याह हो गए गैर आदिवासी से, रहिए ना जी अपने पति के घर में, रहिए अपने ससुर के साथ खुशी। समावड़ा और निशा सिंह मार से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब ये दोहरा चरित्र छोड़ दीजिए। दो डोगा में नाव, अपना मुखिया बन पाएगा आने वाला समय आपका बच्चा। तो डिलिस्टिंग का जो बात कर रहे हैं ना, आदिवासी जन्म से लेकर जल जंगल जमीन फल पौधा नदी नाला का मालिक ऊपर वाला दे के भेजा है। हमारा विधाता हमें दे के भेजा है, कोई माई का लाल का औकात नहीं तो हमें डिलिस्टिंग कर सकता है हमारे हक हकूक और हमारे अधिकार से। जल जंगल हमारा है, हमारा रहेगा, और ये देश ये दुनिया का पहला मालिक आदिवासी है, आदिवासी है, आदिवासी। जय जोहार, जय बिरसा। वनवासी एक सभा में कहा गया था, उसके बाद लगातार जो है कहीं आदिवासी समुदाय में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप देखते रहिए रांची क्राइम एक्सप्रेस, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।